जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 25 यानी कि 25वां नंबर। आज का हम लोगों का टॉपिक है जिसका नाम है बिहार जीके या बिहार यानी कि बिहार का एक परिचय देखेंगे। बिहार के बारे में आज लोग हम बिहार से एक भी प्रश्न अगर बिहार जीके से नॉर्मल प्रश्न पूछे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग पढ़िए, आगे देखिए। ऐसा कंटेंट शायद ही किसी के टॉपिक में या किसी के वीडियो में मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने दो प्रश्न पर आते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना आप लोगों को पता होना चाहिए कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। और 22 मार्च को ही क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि बिहार जो है क्षेत्रफल में 13वें नंबर पर आता है और जनसंख्या में तीसरे नंबर पर आता है। जनसंख्या में सबसे पहले नंबर पर अगर पूछा जाए तो यूपी और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में अगर 13वें नंबर पर बिहार आ रहा है तो पहले नंबर पर पूछ सकता है कि पहले नंबर पर क्षेत्रफल में कौन आता है? तो राजस्थान आता है। कौन आता है? राजस्थान आता है, ध्यान रखिएगा। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बौद्ध मठों की बहुलता के कारण बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। ये पूरे अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत की 8.04% होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। ये डिग्री का चिन्ह होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकेंड याद रखिएगा। तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक होता है। और देशांतरी विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बिहार। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा बिहार का मैप तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा है कि दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। ये बिहार का मैप है। बिहार के जो उत्तर है, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और नीचे जो झारखंड है, नीचे कौन सा है? दक्षिण में झारखंड है। एक बात याद रखिएगा कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस चौहदी पूछा जाए कि बिहार के उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो ध्यान रखें। नेपाल जो है, नेपाल से बिहार के जो जिले होते हैं 7 जिले साझा करते हैं, यानी कि 7 जिले जो है नेपाल से टच करते हैं। और उत्तर प्रदेश से 8 जिले, पश्चिम बंगाल से 3 जिले साझा करते हैं और झारखंड से 8 जिले, यानी कि 8 उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से कितने जिले बिहार के साझा करते हैं? तो 8 जिले, याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं कि नेपाल से कौन कौन से जिले साझा करते हैं। तो सबसे पहले ये क्रम याद रखिएगा, पूछ देगा कि पश्चिम से पूरब क्रम सजाइए। नेपाल से प्रश्न हरदम पूछा जाता है। तो पश्चिमी चंपारण, ये कौन सा है? ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ध्यान रखिएगा। ये कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। 8 जिले और रोहतास, ये जो 8 जिले हैं ये किससे? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं इधर दक्षिण में बात करें अगर
हम झारखंड की, तो झारखंड से 8 जिले कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ध्यान रखिएगा। और पूर्व से भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया। आप लोग, आशा होगा कि आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पूर्व से पश्चिम तक अगर लंबाई का है, पूर्व से पश्चिम यहाँ से लेकर, रुक जाइए दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है? 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? 345 किलोमीटर। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगर बिहार के प्रतीकों की बात करें, यानी कि राजकीय चिन्ह कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंद, राजकीय वृक्ष यानी कि पेड़ पीपल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय मछली मांगूर, याद रखिएगा मांगूर, और राजकीय भाषा यानी कि प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ राजनीतिक जानकारियां हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य की विधायिका कैसी है? तो द्विसदनीय, यानी कि बिहार राज्य की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय है। यहाँ पर 2 सदन है। कौन कौन से 2 सदन है? तो विधानसभा है और एक होता है विधान परिषद, याद रखिएगा। जो विधानसभा जो होता है, ये जैसे लोकसभा होता है और ये राज्यसभा, ध्यान रहे, लोकसभा जैसे केंद्र में काम करता है, उसी तरह से राज्य में विधानसभा काम करता है। जिस तरह राज्यसभा संसद में जो केंद्र में होता है ना राज्यसभा, जिस तरह केंद्र में राज्यसभा काम करता है, उसी तरह विधान परिषद जो होता है कहाँ काम करता है? राज्य में काम करते हैं। तो ये दोनों हैं, याद रखिएगा। तो राज्य की विधायिका कैसी है? द्विसदनीय है। लोकसभा सीट कितने हैं? 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट है 75। कुल प्रमंडल कितने हैं? तो कुल प्रमंडल 9 है। कुल अनुमंडल कितने हैं, जिसे हम लोग तहसील भी बोलते हैं? शाम का वक्त है, इधर उधर की आवाज़ें आएगी, इग्नोर करिएगा वो सब। तो कुल प्रमंडल कितने हैं? 9 है। कुल अनुमंडल कितने हैं, जिसे तहसील बोलते हैं? 101 है। कुल प्रखंड कितने हैं? तो 534 है, याद रखिएगा। कुल नगर निगम कितने हैं? तो 19 है। लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीटें कितने हैं? तो 6 हैं, याद रखिएगा। बिहार से लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित, यानी कि एससी मतलब अनुसूचित जाति, कितने सीटें आरक्षित होती हैं? 6 सीटें आरक्षित होती हैं। विधानसभा जो होते हैं, विधानसभा में एससी यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितने हैं? 40 है। और विधानसभा में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितने हैं? 2 हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आगे देखते हैं, 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून, जैसे कि 1930 ईस्वी में गांधी जी दांडी से हम लोग नमक कानून तोड़े थे, उसी तरह से 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नखास पिंड। आप लोग याद रखिए, बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि बिहार के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, नखास पिंड, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखते हैं, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट है, जो कि अगर मीटर में कहें तो 53 मीटर है। उच्च न्यायालय कहाँ है बिहार में? तो पटना में है। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला, याद रखिए, सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला दोनों कौन सा है जिला? गया जिला है। आगे देखते हैं, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो औरंगाबाद है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो किशनगंज है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, यानी कि बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी से या किस परियोजना से होती है? तो गंडक परियोजना से होती है। मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, बिहार केसरी के नाम से, याद रखिएगा। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है, जो कि 2025 में है। अभी चुनाव होने वाला है, उसके बाद अंतिम निर्णय होगा कि कौन
बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खां हैं 2025 में। आगे देखते हैं कि राजकीय मेधा दिवस। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के उत्सव में मेधा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और बिहार दिवस 22 मार्च को। ये सब तो आप लोग पता ही होगा। आगे देखते हैं, बिहार में पटना हाई कोर्ट, यानी कि बिहार के जो पटना हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है पवन कुमार भीमप्पा भजनथरी, याद रखिएगा आप लोग। बिहारी बाबू के नाम से किन्हें जानते हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा को, याद रखिएगा। शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं। छांदोग्य 10 पद्धति की रचना किसने की है? तो वीरेंद्र ठाकुर ने, वीरेश्वर ठाकुर, याद रखिए, वीरेश्वर ठाकुर। रूलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? तो गुरनार मंडल ने दी थी। और इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? तो जौनपुर था। और खरवार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो रोहतास में निवास करती है। ठीक, याद रखिएगा। एक ध्यान रखिएगा, गांधी बख्तियार कहाँ है? या गांधी बख्तियार के नाम से किन्हें जानते हैं? तो गांधी बख्तियार के नाम से हम लोग जानते हैं बख्तियार खिलजी को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, गांधी बख्तियार के नाम से इन्हें जानते हैं, तो बख्तियार खिलजी को। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।